तो आज हम लोग के लिए एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए एक नया स्टाइल का मार्केट एनालिसिस ब्रेकडाउन वीडियो लेके आया हूँ, जो आप अगले हफ्ते इन मार्केट्स को कंपेयर करके, इन मार्केट्स को ऑब्जर्व करके आप इजीली इस पर ट्रेड कर सकते हो। पहले भी हम लोग मार्केट एनालिसिस वीडियोस बनाते थे, बट अब हम लोग ने काफ़ी सिलेक्टिवली हैंड पिक्ड जो हम लोग को लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है, वो सेटअप्स मैं आपके साथ में अभी शेयर करने वाला हूँ। आपके पास भी अगर कभी कोई ऐसे आइडियाज़ होते हैं तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हम लोग को फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टा पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ऐसे ही बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट हम लोग इसके ऊपर पोस्ट करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीक का ब्रेकडाउन देखते हैं कि आप कौन से मार्केट्स पे ट्रेड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ये नास्डैक का चार्ट है, आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली, नास 100। अब नास्डैक जो है अपने प्रीवियस एक रेजिस्टेंस पे आ गया है, राइट। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसने पहले ही एक ऑलरेडी शॉर्ट साइड का मूव दे दिया है, राइट। फिर एक पुल बैक लेके फिर एक शॉर्ट साइड का मूव, अब ये कंसोलिडेट करके फाइनली इस एरिया में वापस आ रहा है। तो यहाँ से फिर से हम लोग एक शॉर्ट साइड का मूव मिल सकता है इस तरीके से, राइट। अब ये वाला जो शॉर्ट साइड का मूव है, इसमें मैं ज़्यादा इसलिए इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज इसने प्रीवियस जो एक स्विंग क्रिएट किया था, उसने नीचे की तरफ ये स्विंग को ईजिली ब्रेक कर दिया था ऑन द डेली टाइम फ्रेम, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे इंडियन मार्केट में आप देखोगे कि आपके पास एक ऑप्शन चेन होता है या फिर एक ऑर्डर बुक होती है, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में ऑर्डर फ्लो होता है, राइट। तो या तो आप उसको फुटप्रिंट चार्ट से देख सकते हो, या तो फिर आप ऑर्डर बुक, अगर आप बेसिकली उस कंट्री में रह रहे हो तो वहाँ पे आपको उस स्पेसिफिक इंडेक्स का ऑर्डर फ्लो देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली चार्ट्स के हिसाब से एनालाइज करेंगे कि कैसे हम लोग को चीज़ पता चलती है। तो सबसे पहले तो ये जैसे ही ब्रेकडाउन आया तो ये जो लोज थे ये निकल चुके हैं। इसका मतलब क्या है, या तो मार्केट रिवर्स होकर एक नया हायर हाई क्रिएट करना चाहिए था, जो कि इसने नहीं किया, राइट। ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि मार्केट अभी एक शॉर्ट साइड का मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। तो फिर जब भी हम लोग ऐसे सिनेरियोज देखते हैं तो विल कम ऑन टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, 1 घंटे के चार्ट पे आपको लेके आता हूँ। तो 1 घंटे के चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे अभी, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक सिंपल रेजिस्टेंस एरिया है, राइट। एंड मार्केट इसी एरिया में अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग को बस इतना चाहिए कि अगले हफ्ते जब मार्केट ओपन हो तो इसके ऊपर जाके इस एरिया को टैप करे, इस एरिया को टैप करे एंड यहाँ से एक शॉर्ट साइड का मूव क्रिएट करे। हम लोग को वो शॉर्ट पोजीशन में एंटर करना है। ये इजीली 1:5 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड का एक सिंपल ट्रेड हो सकता है। एंट्री मॉडल आप डिसाइड करो, आप जिस तरीके से एंटर करते हो आपका वो तरीका है। आप जिस तरीके से रिस्क मैनेज करते हो वाह, वो भी आपका तरीका है। मेरा काम बस ये है कि आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखाना। तो सबसे पहला मार्केट जो है वो है नास्डैक। अभी हम लोग सेकेंड मार्केट पे आ जाते हैं, विच इज़ AUD कैड। अब AUD कैड का एनालिसिस भी मेरा बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि मार्केट काफ़ी टाइम से एक रेंज के अंदर था, राइट। इस चीज़ को हम लोग एक ट्रायंगल भी बोलते हैं। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये सारी चीज़ें काम नहीं करती है, राइट। तो कोई भी जो चार्ट पैटर्न है, हर एक टाइप का चार्ट पैटर्न काम करता है मार्केट में। आपको उसको सही से इस्तेमाल करने के लिए आना चाहिए और सही टाइम फ्रेम पे यूज़ करने के लिए आना चाहिए, राइट। तो जैसे आप देखोगे मार्केट हायर हाइस क्रिएट करके एक रेंज में चला गया। अब फिर से उसने फाइनली ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है आफ्टर 4 मंथ्स, राइट। तो अभी हम लोग के पास सिंपल एक तरीका है ट्रेड करने का, वो है पीछे जाके देखना। तो पीछे जाके जब मैं देखता हूँ तो मुझे दिखता है यहाँ पर एक पहले से एक हाई पेंडिंग है। तो अब मार्केट के पास कोई और जगह बाकी नहीं है जाने के लिए, बस एक ही जगह है कि वो यहाँ से आके रिटेस्ट करे एंड फिर इस रेजिस्टेंस को जाके निकाल दे, करेक्ट। उसके बाद में ही इसका अगला मूव आने वाला है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके आता हूँ। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस बहुत सिंपल है। आपको बस इतना करना है कि अगले हफ्ते जब भी ये मार्केट इस लेवल के पास आए, इसको ब्रीच करे एंड फिर यहाँ से रिवर्स एक ऊपर की तरफ का मूव दे, आपको ये मूव के अंदर एंटर करना है। बेसिकली आपको ये ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पे आपको ट्रेड करना है, ओके। तो आप लोग AUD कैड भी जो है अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो, इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रेड है GBP AUD में है।
फिर से मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके आता हूँ। तो एग्जैक्टली जैसे मैंने आप लोग को दिखाया AUD कैड में, सेम वही हिसाब से एक ट्रेड GBP AUD में ही बना है। तो ये है अपना डेली टाइम फ्रेम। तो आपको दिखेगा कि मार्केट ओवरऑल पहले से बेरिश है, राइट। तो ये साइडवेज जाने के बाद में जब इस लेवल से आपको एक ब्रेकडाउन देगा, इसका रिटेस्ट करेगा, तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है, या फिर हम लोग 1 घंटे पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में 2 पॉसिबिलिटीज़ है, ओके। तो सबसे पहला जो ट्रेड मैं आपको बताऊंगा वो होगा आपका डायरेक्शनल ट्रेड, राइट। बेसिकली जब इसका ब्रेकडाउन होगा, रिटेस्ट होगा, तो आप यहाँ से सेल का पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, राइट। फिर मार्केट नीचे जाएगा। दूसरा जो है वो है काउंटर ट्रेंड। तो दूसरा जो ट्रेड है वो ऐसा हो सकता है कि मार्केट आके ये लोज को निकाल ले, बिकॉज आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी एक लो पेंडिंग है, पीछे बहुत सारे लोज पेंडिंग है, करेक्ट। तो ये लो निकाल के अगर मार्केट वापस अंदर चले जाता है, तो फिर आपको ऐसे रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिलेगा, एंड ये आपका सामने का टारगेट बन जाएगा, ओके। आप एटलीस्ट ये वाले हाइस को टारगेट कर सकते हो, यहाँ तक आपको इजीली टारगेट्स मिल जाएंगे, राइट। आप अगर यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप कैप्चर करते हो तो यू विल हैव ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो 1.28% ऑन GBP AUD। तो ये मूव भी आप इसमें कैप्चर कर सकते हो। तो इसमें हमारे पास 2 आइडियाज़ है, या तो ये ब्रेकडाउन देगा तो आपको यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेना है, अगर ये लो निकाल के रिवर्स करता है तो आप सीधा यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हो फॉर द अपसाइड। दिस इज़ ऑल ऑन द 1 आवर चार्ट। तो आज मेरे पास वैसे ही टाइम नहीं था, बट स्टिल मैंने देखा कि यहाँ पर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ बने हैं। इसका सेम मैंने एक रील भी इंस्टा पे अपलोड किया है, वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, बट ये मैंने इन डेप्थ आपको एनालिसिस बताया है कि वो ट्रेड्स मैंने आप लोग को क्यों दिए हैं, ओके। तो ये वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने एनालिसिस किया है। बहुत सिंपल है, बहुत क्लीन है। मेरे चार्ट पे कोई इंडिकेटर्स कभी भी नहीं होते। दिस इज़ प्योर प्राइस एक्शन। आपको बस क्या करना है, आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान हो। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, नीचे भी व्हाट्सएप का लिंक दिया रहेगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर कर देना, उसके हिसाब से आपको पूरा एक आपका रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बन के मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, कल से फिर से डेली व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे। सी यू।